स्टूडेंट, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। थ्री टाइप्स के होते हैं, लो स्टेप में, वेरी स्लो स्टेप में और आपके मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक डिस्कस किया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया हमने रेट लॉ के बारे में। ठीक है, रेट लॉ जनरली केमिस्ट्री की लॉ ऑफ मास एक्शन पे डिपेंड करता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट होती है। कहने का मतलब रेट जितना इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन रिएक्शन की उतनी ही इंक्रीज होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो है, ये वैल्यू जो है आपको रेट लॉ जब फॉलो करते हैं उसमें जो कांस्टेंट मिलता है उसको रेट कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेट कांस्टेंट जो है इसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की यूनिट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना है। रेट कांस्टेंट का यूनिट आपको निकालना है, तो जनरली फॉर्मूला हमको कैलकुलेट करना है, K इक्वल मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन को। इस फॉर्मूले से किसी भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। मोल पर लीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? कंसंट्रेशन को। मोल पर लीटर का स्क्वायर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्मॉल n जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली पावर को बोलते हैं। किसी भी रेट लॉ के एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की जो भी पावर मिलेगी उसको सम करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? स्मॉल n की वैल्यू मिल जाएगी। स्मॉल n की वैल्यू क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर्मूला दोबारा रिपीट करते हैं, K इक्वल मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब एग्जांपल सोल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी? जीरो। इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे, K0 मींस जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 1 माइनस 0 मींस 1 होता है, तो मोल 1 कितना होगा? मोल 1। ठीक है, लीटर 1 होगा, ऊपर लेके जाएंगे पावर में ही तो कितना हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा। कितना हुआ? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर जो है उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जनरली एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट भी इसको लर्न कर सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, K1। 1 मींस फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, n की जगह क्या रखोगे? 1। तो 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। 1 में से 1 को माइनस करेंगे, 0 होगा। तो किसी वैल्यू की पावर 0 होती है उस पूरी वैल्यू को 1 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होगी? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल है फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसमें स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी। इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, K2। 2 मींस सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n। n की जगह क्या रखोगे? 2। 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 होगा, मोल इनवर्स में होगा, लीटर इनवर्स में होगा, पावर ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में होगा, तो मोल प्लस में है, सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट क्या बनेगी? K2। सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट इक्वल मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है डायरेक्टली एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, या फिर इसका फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने रेट लॉ के फॉर्मूले को डिस्कस किया। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता
होता है इसको डिफाइन करते हैं, द सम ऑफ पावर, पावर को ऐड करना है किसकी पावर, द कंसंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट लॉ के जो फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं उन कंसंट्रेशन की पावर को सम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन की जो पावर होगी वो मेनली रिएक्टेंट की होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर को सम करते हैं तो जो वैल्यू मिलेगी उसी को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है किस पे बेस्ड होता है, ये अपने एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट होता है, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ए रिएक्शन टेक प्लेस डिफरेंट स्टेप, यदि कोई मान लो दो तीन रिएक्शन ऐसी है जो डिफरेंट स्टेप में होती है तो उसका अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए देन द स्लोवेस्ट स्टेप, जो उस रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होगा वही उसका क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस का फुल फॉर्म है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कहने का मतलब यदि कोई रिएक्शन डिफरेंट स्टेप में होती है, मोर देन 2 स्टेप में होती है, तो उसकी जो स्लो स्टेप होगी उसी से हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को फॉलो करेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए एग्जांपल सोल्व करते हैं। N1A प्लस N2B से प्रोडक्ट बन रहा है, आप देख रहे होंगे स्मॉल n1 स्मॉल n2, बैलेंस इक्वेशन में बैलेंस करने में काम आएंगे। ये स्टोइकियोमेट्री फैक्टर है, कैपिटल A और B रिएक्टेंट हो गए, ठीक है। इस रिएक्शन का रेट लो हमको फाइंड करना है, तो रेट लो इक्वल क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्टेंट कौन है, A और B, A की कंसंट्रेशन की पावर n1, B की कंसंट्रेशन की पावर n2। जो बैलेंस करते हैं रिएक्टेंट को, जो स्टोइकियोमेट्री फैक्टर होते हैं वो पावर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या हो गया आपका रेट लो। रेट लो से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो पावर को क्या करेंगे, सम, तो क्या हो गया n1 प्लस n2। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन की पावर को सम करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है मेनली 0 हो सकती है, फ्रैक्शन वैल्यू में हो सकती है और होल नंबर में हो सकती है। कहने का मतलब आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तीनों कंडीशन में आपको फाइंड हो सकती है। इसको एग्जांपल देके सोल्व करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2A से प्रोडक्ट बन रहा है, तो केमिकल रिएक्शन है 2A, यहाँ पे A रिएक्टेंट है, इसके 2 मोल्स है, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। रेट लो बनाएंगे R इक्वल के A की पावर 2, A की कंसंट्रेशन की पावर 2 है, यहाँ पे 1 रिएक्टेंट है, इसकी पावर 2 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 2 हो जाएगा। ऐसे अदर एग्जांपल लेते हैं, 2A प्लस B से प्रोडक्ट बन रहा है, A और B क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की पावर को अपन रेट लो में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको कितनी पावर मिलेगी, 2 और 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 3। कहने का मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन का आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस रिएक्शन का पहले रेट लो बनाना होगा। रेट लो कैसे बनाते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की वैल्यू जो भी होगी उस वैल्यू को सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और होल नंबर में भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, नेम से मीनिंग इसका एक्सप्लेन होता है। मॉलिक्यूलरिटी, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व होती है, कितने पार्टिकल रिएक्टेंट के कंबाइन हो रहे हैं, कितने रिएक्शन कर रहे हैं, उन टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। डिफाइन करते हैं, द टोटल नंबर इंक्लूडिंग ऑल स्टेप, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जितनी भी स्टेप है उन सब की रिएक्टिंग स्पीशीज को इंक्लूड करेंगे व्हिच ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने में इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज जितने भी होंगे ऑल स्टेप में उन सभी को टोटल करते हैं, उसी वैल्यू को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसको एग्जांपल से समझते हैं, NH4NO2, NH3 को अमोनिया बोलते हैं, NH4 क्या हो गया, अमोनियम, NO2 मींस क्या हो गया, नाइट्राइड। अमोनियम नाइट्राइड से रिएक्शन बन रही है नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर के 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट जो है इसके कितने मोल्स हैं, 1, तो कितने पार्टिकल हो गए, 1, तो कौन सी मॉलिक्यूलरिटी हो गई, 1, तो क्या बोलेंगे इसको, यूनिमॉलिक्यूलर। सेकंड रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिससे वाटर प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्म बना रहा है,
यहाँ पे कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज है 1, तो कितना हो गया यूनिमोलिक्यूलर। नेक्स्ट है 2HI, HI रिएक्टेंट है, इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे 2 मोल, रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है 2, इससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है H2 प्लस I2। तो इस रिएक्शन में आपको देखना है कितने रिएक्टेंट है 2, तो रिएक्टिंग स्पीशीज भी कितनी हो गई 2, तो इसको क्या बोलेंगे बाईमोलिक्यूलर। सिंगल रिएक्टिंग स्पीशीज होगी तो यूनिमोलिक्यूलर, दो होंगे तो बाईमोलिक्यूलर। ठीक है, जो मोलिकुलरिटी जो है रिएक्शन की वो आपकी थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, इसको अपन केमिकल रिएक्शन से रिएक्टिंग स्पीशीज को कैलकुलेट कर कर टोटल कर सकते हैं। इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, कैन बी डिटरमाइंड बाय स्टोइकियोमेट्री इक्वेशन। पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, बैलेंस करने के बाद में उस केमिकल रिएक्शन की जितने भी स्टेप है उन सारी स्टेप में रिएक्टिंग स्पीशीज को टोटल करते हैं तो हमको क्या फाइंड होगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। हायर मॉलिक्यूलरिटी आर नॉट पॉसिबल, किसी भी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम 3 हो सकती है, मोर देन 3 कभी नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि साइमल्टेनियसली पार्टिकल्स जो होते हैं कोलिजन करते हैं, कोलिजन करेंगे तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी इंक्रीज नहीं हो पाएगी, मैक्सिमम 3 वैल्यू तक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में आपको बोर्ड एग्जाम में आरबीसी में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस में डिफरेंस पूछे जाते हैं, डिफरेंस बताते हैं। पहला डिफरेंस होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर को सम करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी निकालना है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जितने भी स्टेप है उन सभी स्टेप में रिएक्टिंग स्पीशीज को टोटल करेंगे। ठीक है, सेकंड डिफरेंस क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल कांसेप्ट होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपको उस रिएक्शन का स्लोवेस्ट वाला पार्ट, स्लोवेस्ट स्टेप है उसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, बैलेंस करने के बाद में जो स्टोइकियोमेट्री इक्वेशन बनेगी उसी के अकॉर्डिंग अपन उसकी मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है में भी 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू में हो सकती है, होल नंबर 1 2 3 4 वैल्यू में आ सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है ऑलवेज होल नंबर में होगा। कभी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिकल जो रिएक्ट करते हैं वो ना तो फ्रैक्शनल वैल्यू में होते हैं या 0 वैल्यू में होते हैं, ऑलवेज होल नंबर में होंगे आपके। ठीक है, मैक्सिमम 3 होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको पूछ सकते हैं कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे H2 प्लस I2। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो गैस है रिएक्ट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, HNu। HNu मींस क्या हो गया, प्लांक कांस्टेंट। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो आपको क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मोल्स बन रहे हैं। आपको इस रिएक्शन का क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। पहले इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे रेट लो अप्लाई करोगे। ठीक है, रेट लो क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, R इक्वल के हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन। यहाँ जो है यदि आपको केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट गिवन है, कहने का मतलब कैटलिस्ट गिवन होगा तो उसकी रेट जो है उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की पावर कितनी है 0, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा 0। तो आपको ध्यान रखना है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन की रेट जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 0। और मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन का कितना होगा 2, बाईमोलिक्यूलर होगा। कैसे पता चलेगा, इस रिएक्शन में कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज है 2, H2 प्लस Cl2, कितना हो जाएगा बाईमोलिक्यूलर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर जो है आपके फंक्शनल ग्रुप होता है, हाइड्रोलाइसिस करना है एस्टर का, एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOO(C2H5). ठीक है, एस्टर जो इसमें फ्रूट स्मेल आती है, ये आपके फंक्शनल ग्रुप है, इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में, H+ के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा CH3COOH, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, प्लस C2H5OH, जनरली अल्कोहल है,
इथाइल अल्कोहल बनेगा। इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, रेट लो बनाना है। ठीक है, रेट लो जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर को नोट करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो वाटर है इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 होती है। वाटर की कंसंट्रेशन 1 होगी तो रेट लो क्या बनेगा, R इक्वल के कंसंट्रेशन RCOO2H5। तो ऑर्डर कितना होगा 1 और मोलिकुलरिटी कितनी होगी, कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज है 2, तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी 2 होगी और आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 1 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है 1। वाटर यहाँ पे एक्सिस में हाइड्रोलाइसिस करेंगे ईस्टर का, तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन 1 होगी। तो यहाँ पे डिपेंड किस पे करेगा, ईस्टर की कंसंट्रेशन पे इसकी रेट डिपेंड करेगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डीकंपोजिशन करेंगे तो NO2 के 4 मोल्स और ऑक्सीजन का 1 मोल बनेगा। ठीक है, N2O5 जो है ये आपके 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल जो अपना है N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसकी कितने मोल्स ले रहे हैं अपन, रिएक्टिंग स्पीशीज है 2। इसका डीकंपोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 मोल्स बनेंगे और ऑक्सीजन का 1 मोल्स बनेगा। इस केमिकल रिएक्शंस का आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। ये जो केमिकल रिएक्शन है ये जनरली आपके 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन सी स्टेप है, पहली स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है डिकम्पोज होगा, किसमें होगा N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में प्लस ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बनेगा। पहली स्टेप जो है वो जनरली कौन सी स्टेप होती है, स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है तो उस केमिकल रिएक्शन में स्लो स्टेप को देखना होगा। ठीक है, दूसरी स्टेप में क्या होगा, जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है ये डिकम्पोज होगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये कौन सी स्टेप में होगा, ये आपके सेकंड स्टेप है जो फास्ट होगा। ठीक है, तीसरी स्टेप में क्या होगा, जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है वो आपके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और कितने मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, 3 मोल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये कौन सी स्टेप होती है, ये भी अपने फास्ट स्टेप होती है। कहने का मतलब इस केमिकल जो रिएक्शन है ये आपकी 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। पहली स्टेप आपकी स्लो स्टेप है जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है, थर्ड स्टेप जो है ये भी फास्ट है। कहने का मतलब मैकेनिज्म आपको गिवन होगा तो आपको इस रिएक्शन का, इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर डिपेंड करेगा किस पे, स्लो स्टेप पे। स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल है 1, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करना है। मॉलिक्यूलरिटी जो है केमिकल रिएक्शन की वो डिपेंड करती है रिएक्टिंग स्पीशीज पे। तो रिएक्टिंग स्पीशीज कितना है 1, तो इसके मॉलिक्यूलरिटी भी कितना होगा 1। तो कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो पहले आपको रेट लो बनाना है केमिकल रिएक्शन का। रेट लो बनाने के बाद रिएक्टिंग स्पीशीज की जो पावर है उसको सम करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो पहले आपको उस रिएक्शन की जितनी भी स्टेप में है उन सभी स्टेप के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, रिएक्टिंग स्पीशीज को टोटल नंबर को ऐड करना है और स्लोवेस्ट स्टेप से उसका मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।